राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। मैं हूं सौरभ निगम। देखिए हमारे एडिटर कौशलेंद्र परासर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्ते, देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़। आज छठ महापर्व का अंतिम दिन है और हमारे साथ हैं राजकिशोर पासवान जी। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के कार्यकारिणी के सदस्य रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने इस्तीफा कर दिया है। बिहार में सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। पटना के फतुहा विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं राजकिशोर जी। तेजस्वी यादव के रूप में बिहार को एक नया युवा नेतृत्व मिला है। प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, कन्हैया समेत अनेक युवा जो बिहार में अपने किस्मत को आजमा रहे हैं, उसमें तेजस्वी यादव को आप कहाँ पाते हैं? राजकिशोर जी बताइए। तेजस्वी यादव निसंदेह आज के युवाओं में सबसे योग्य नेता हैं और उनका मुकाबला अभी इनके समकक्ष तो किसी से नहीं किया जा सकता है। और आने वाला समय 5 बरस के बाद, 7 बरस के बाद इनमें इतनी परिपक्वता हो जाएगी कि वो नेतृत्व को, बिहार के नेतृत्व के साथ साथ केंद्र के नेतृत्व को भी कर सकते हैं। इतनी तेज उनमें इतनी क्षमता है, हम देख रहे हैं। ये भले वो अभी सीखने की परिस्थिति में है और सीखने की परिस्थिति में भी और लोगों से बहुत ऊंचा है। इनकी तुलना अभी वर्तमान समय में हम जो देख रहे हैं किसी से नहीं किया जा सकता है। आप अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल टाइप के नेता समझ रहे हैं तेजस्वी जी को क्या सर? नहीं, ये अरविंद केजरीवाल या अखिलेश यादव, ये लोग से ये आगे जाएंगे। इनसे तुलना नहीं किया जा सकता है। काहे कि क्योंकि इनके सोच में बहुत स्पष्टता है और निर्णय लेने की क्षमता है। ये किंतु परंतु में नहीं रहते हैं। हमको ये करना है, अब करना है। लाभ हानि की नहीं देखते हैं। अगर लाभ हानि ये देखना होता तो जितना सीबीआई इनको परेशान किया है, भारत में शायद किसी को नहीं किया है। अब 8 वर्षों में सीबीआई 20 वर्ष पुराना चीज़ कहाँ से सोच रहा है? सोचने की बात है। ये राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार भी हो रहे हैं, उसके बावजूद अपने निर्णय पर अड़े हुए हैं। अगर ये समझौता कर लिए होते तो लालू जी का सब केस खत्म हो गया रहता, लेकिन ये समझौता नहीं किए हैं। आइए, इसका श्रेय लालू जी को जाता है। लालू जी टूट तो गए लेकिन झुके नहीं हैं और अभी भी उसमें क्षमता, लड़ने की क्षमता है। जब भी वो जंगल के शेर की तरह हैं, जब वो खड़ा होते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों का दिल दहलते रहता है। ये तो है। आपने कंट्री इनसाइड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बड़ी आज घोषणा की है कि अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव समेत तमाम युवा नेता, उद्धव ठाकरे के बेटा सहित तमाम जो देश के नेता हैं, उनसे आगे आप अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजा, सभी से आप बड़ा नेता तेजस्वी यादव को मान रहे हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि तेजस्वी आने वाले समय में भारत का नेतृत्व भी कर सकते हैं? इसमें कोई संदेह नहीं। अगर परिस्थितियाँ साथ दिया तो केंद्र का नेतृत्व संभाल लेंगे वो। और हम समझते हैं कि वो इतना बढ़िया संभालेंगे कि बहुत सी जो भारत के समाज सामने जो गंभीर समस्याएं, विदेश बॉर्डर लाइन पर जो हमारे देश हैं, जैसे पाकिस्तान हुआ, चीन हुआ, बांग्लादेश से तो कोई विशेष खतरा नहीं है, लेकिन ये दोनों को बहुत बढ़िया से संभाल लेंगे वो। और हो सकता है कि समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन जो अभी न हम पाकिस्तान का समस्या समाधान कर पा रहे हैं और न चीन का समस्या का समाधान हो रहा है, बल्कि चीन तो हमारे सीमा में घुस के बैठा हुआ है। सर, आपने कहा कि तेजस्वी यादव 20 साल पुराने रेलवे के राजनीतिक केस के शिकार होने, कैसे आप मानते हैं कि 20 साल पुराने रेलवे केस के और राजनीति के शिकार हो रहे हैं सर? अच्छा, एक बात बताइए, 20 साल से वो केस चल रहा है, अभी तक निर्णायक मोड़ में नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब स्पष्ट है कि और उस केस को केवल राजनीतिक फायदा के लिए उसको रखा गया है जिंदा। नहीं तो अगर इनके खिलाफ सबूत रहता तो लालू जी पुनः जेल चले जाते और तेजस्वी यादव शायद नहीं आ पाते। लेकिन ऐसी मजबूरी है उन लोग की, बीजेपी का, कि चाह कर भी वो लालू को खिलाफ नहीं जा पा रहे हैं। खिलाफ तो हैं लेकिन जेल भेज नहीं पा रहे हैं। जो हो रहा है वो ज़बरदस्ती हो रहा है। ये कानूनी रूप से कहीं नहीं हो रहा है, लेकिन कानून के दुरुपयोग करके लालू जी को जेल भेजा जा रहा है। नहीं तो एक बात बताइए, सीबीआई का डायरेक्टर 12 बजे रात को बदला जाता है। आज तक भारतीय इतिहास में कभी हुआ था? नहीं हुआ था, लेकिन बदला गया। क्यों? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर सीबीआई का डायरेक्टर रात को 12 बजे क्यों बदला गया, 12-1 बजे? तो कहीं ना कहीं इसमें लालू जी को ही अपने कब्जे में लेना चाह रहा था। लेकिन लालू जी
तो एक ऐसा राजनीतिज्ञ है जो कभी झुका ही नहीं, और उसी के पुत्र हैं तेजस्वी यादव। जब बाप ऐसा है तो बेटा कहाँ से झुकेगा? वो लड़ना जानता है, वो लड़ रहा है, और हम समझते हैं कि उसका जन्म ही लड़ाई से हुआ है, योद्धा के रूप में वो, और लड़ेगा वो। और जी, और हम नहीं समझते हैं कि उसको कोई पराजित कर पाएगा। 5 से लेकर 10 साल के बाद वो इतना परिपक्व हो जाएगा कि पराजित करने के लिए सोचना पड़ेगा। कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा कि तेजस्वी को पराजित कर सके, कोई भी नहीं। आप सुन रहे थे राजकिशोर पासवान जी को। राजकिशोर पासवान की बड़ी घोषणा कंट्री इनसाइड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तेजस्वी यादव 5 साल के बाद अपराजय हो जाएगा। इंडिया में किसी राजनीतिक दल की हिम्मत नहीं होगी कि तेजस्वी को हरा पाए। और राजकिशोर जी ने साफ साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव से भी परिपक्व नेता तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव के हाथ में राजकिशोर पासवान की बड़ी भविष्यवाणी है। देश का भविष्य साम्राज्य भी एक दिन उनके हाथ में आएगा। हमारे सहयोगी सन्नी मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।